प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के इनवर्टिब्रेट्स अकशेरुकी के सैद्धांतिक पेपर में संघ आर्थ्रोपोडा के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। आर्थ्रोपोडा की परिभाषा को देखें तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जंतु द्विपार्श्व सममित, त्रिजन स्तरीय, मेटामेरिकली सखंडित, जिनमें देह गुहा पाई जाती है जो हरासित या रूपांतरित हो जाती है, जिनका शरीर काइटिन के बने हुए बाह्य कंकाल के द्वारा आवृत्त रहता है तथा जिसे समय समय पर कायाटन के द्वारा उतार दिया जाता है। इन जंतुओं के उपांग समन्वित होते हैं। इन सभी शब्दों के माध्यम से हम संघ आर्थ्रोपोडा को परिभाषित कर सकते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा के जो सामान्य लक्षण हैं उनको देखें तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जंतु त्रिजन स्तरीय, द्विपार्श्व सममित और संखंडित होते हैं। ये काइटिन के बने क्यूटिकल के बाह्य कंकाल के द्वारा आवृत इनका शरीर रहता है। शरीर के खंडों में सामान्यतः जोड़ीदार पार्श्वीय संधित उपांग पाए जाते हैं। पेशी तंत्र सतत नहीं होकर पृथक पृथक रेखित पेशियों का बना होता है। शरीर की गुहिका हीमोसील कहलाती है, जो वास्तविक सिमोलोम हरासित होकर गोनेट्स और एक्सक्रीटरी अंगों तक सीमित रहती है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। यह अग्रांत्र, मध्यांत्र और पश्चांत्र में विभाजित होता है। मुख और गुदा शरीर के दोनों विपरीत सिरों पर उपस्थित होते हैं। परिसंचन तंत्र खुला प्रकार का होता है। हृदय पृष्ठीय और धमनियां उपस्थित होती है, किंतु केशिकाओं का अभाव होता है। श्वसन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा, जलीय रूपों में गिल्स के द्वारा, स्थलीय रूपों में ट्रेकिया या बुक लंग्स के द्वारा होता है। वास्तविक नेफ्रीडिया का इसमें अभाव होता है। उत्सर्जन सिलोमोडक्ट या ग्रीन ग्लैंड, मेल्पिजियन नलिका या कोक्सर ग्रंथियों के द्वारा होता है। शरीर के सभी भागों पर सीलिया पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। लिंग सामान्यतः पृथक पृथक होते हैं। कई रूपों के द्वारा लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित की जाती है। निषेचन आंतरिक होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। लार्वावस्थाएं उपस्थित होती है। कई आर्थ्रोपोड्स के द्वारा पैतृक लक्षण प्रदर्शित किया जाता है। सबसे अधिक विषमताओं वाला संघ आर्थ्रोपोडा संघ है, जिसमें आने वाले जंतु जल, स्थल, वायु और सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा के 3 उपसंघ हैं, 3 सब फाइलम हैं। पहला सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमॉर्फा कहलाता है। दूसरा उपसंघ कैलिसेरेटा कहलाता है। तीसरा मैंडिबुलेटा कहलाता है। संघ आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षणों के पश्चात यदि हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन की हम एक आउटलाइन रूपरेखा देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा के 3 उपसंघ हैं, जो ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, कैलिसेरेटा और मैंडिबुलेटा कहलाते हैं। ट्राइलोबाइटोमॉर्फा में कोई वर्ग, उपवर्ग, ऑर्डर और उपऑर्डर नहीं है, लेकिन दूसरे उपसंघ कैलिसेरेटा में 3 क्लासें हैं। ये 3 क्लासें मीरोस्टोमा, एरेक्निडा और पिक्नोकोनिडा कहलाती है। जो मीरोस्टोमेटा क्लास है उसकी 2 सब क्लासेस हैं, जीपोसुरा और यूरिप्टेरिडा। एरेक्निडा जो इसकी दूसरी क्लास है, इसमें 10 ऑर्डर आते हैं, जो स्कॉर्पियोनिडा, सूडोस्कॉर्पियोनिडा, पेल्पिग्रेडी, सॉल्फ्यूजी, एम्ब्लीपाइजी, यूरोपाइजी, एरेनी, रिसिन्यूली, फेलेंजिडा और एकेराइना कहलाती है। पिक्नोकोनिडा में कोई उपवर्ग, ऑर्डर और उपऑर्डर नहीं है। तीसरा उपसंघ हमारे पास आता है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा में एक क्लास आती है जो क्रस्टेशिया कहलाती है। मैंडिबुलेटा में 6 क्लास हैं, जिसमें क्रस्टेशिया, कीलोपोडा, सिम्फाइला, पैराफाइला, डिप्लोपोडा और इंसेक्टा आती है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। मैंडिबुलेटा के अंतर्गत 6 क्लास आती है। पहली क्लास क्रस्टेशिया, दूसरी कीलोपोडा, तीसरी सिम्फाइला, चौथी पैराफाइला, 5वीं डिप्लोपोडा और छठा इंसेक्टा है। यदि पहली क्लास क्रस्टेशिया की बात करें तो क्रस्टेशिया में 8 सब क्लासेस, 8 उपवर्ग आते हैं। ये 8 उपवर्ग कहलाते हैं सिफ्लोकेरिडा, ब्रैंकियोपोडा, ओस्टेकोडा, मिस्टेकोकेरिडा, कॉपीपोडा, ब्रैंकियोरा, सिरिपीडिया और मेलोस्टेका। मैं इस व्यक्ति को रिपीट करता हूँ कि क्रस्टेशिया में 8 जो है उपवर्ग आते हैं। क्रस्टेशिया एक वर्ग है जिसमें 8 उपवर्ग आते हैं, जो सिफेलोकेरिडा, ब्रैंकियोपोडा, ओस्टेकोडा, मिस्टेकोकेरिडा, कॉपीपोडा, ब्रैंकियोरा, सिरिपीडिया और मेलोस्टेका कहलाते हैं।
ब्रैंकियोपोडा जो क्लास है उसमें 3 सब क्लासेस आती है जो एनोस्टेका, नोटोस्टेका और डिप्लोस्टेका कहलाती है। ऑस्टेकोडा जो क्लास है, उपक्लास, सब क्लास, इसमें 4 ऑर्डर आते हैं जो मायोडोकोपा, प्लेटिकोपा, पोडोकोपा और क्लेडोकोपा कहलाती है। कॉपीपोडा सब क्लास के अंतर्गत 6 ऑर्डर आते हैं जो कैलेनोइडा, हर्पेक्टिकोइडा, साइक्लोपोइडा, मोनस्टिलोइडा, कैलिगोइडा और लेरेनिपोइडोइडा आती है। सीरीपीडा के अंतर्गत 5 ऑर्डर आते हैं जो थोरेसिका, एक्रोथोरेसिका, एस्कोथोरेसिका, एपोडा और राइजोसिपिला कहलाते हैं। मेलोस्टेका सब क्लास के अंतर्गत 6 ऑर्डर आते हैं जो नेबलियंसिया, माइसिडेसिया, आइसोपोडा, एम्पीपोडा, स्टोमेटोपोडा और डेकापोडा कहलाते हैं। अब इसके बाद डेकोपोडा जो ऑर्डर है उसके अंतर्गत 3 सब ऑर्डर आते हैं, मैक्रोरा, एनोमोरा और ब्रैंकियोरा। दूसरी क्लास किलोपोडा के अंतर्गत 4 ऑर्डर आते हैं, स्क्यूटीजीरोमॉर्फा, लिथोबाइमॉर्फा, जियोफिलोमॉर्फा, स्कोलोपेंड्रोमॉर्फा। सिम्फाइला और पैराफाइला में कोई सब क्लास ऑर्डर या सब ऑर्डर नहीं है। डिप्लोपोडा में 6 ऑर्डर आते हैं जो सेल्फोगनेथा, पेंटाजोनिया, निमेटोमॉर्फा, जुलिफॉर्मिया, कोलोबोगनेथा और पॉलीडेस्मोइडिया कहलाते हैं। इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत जो है डिवीजन है, उन इंसेक्टा क्लास में 2 भागों में बांटा है, एटेरिगोटा और टेरिगोटा। एटेरिगोटा में 4 ऑर्डर आते हैं, प्रोट्यूरा, थाइसेन्यूरा, एप्टेरा और कोलम्बोला। टेरिगोटा में जो है टेरिगोटा में 18 ऑर्डर आते हैं। टेरिगोटा को फिर डिवीजन में डिवाइड कर दिया, एक्सोटेरिगोटा और एंडोटेरिगोटा। टेरिगोटा का जो एक्सोटेरिगोटा डिवीजन है उस एक्सोटेरिगोटा में 18 ऑर्डर आते हैं जिसमें सबसे पहला ऑर्डर है आर्थ्रोपोटेरा, ग्रिलोबेलेटोइडिया, ब्लेटेरिया, फेसमिडा, मेंटोडिया, डर्मोपोटेरा, डिप्लोग्लोसेटा, प्लेकोपोटेरा, आइसोपोटेरा, चोरोपोटेरा, एम्बायोपोटेरा, कोरोडेंसिया, मेलोफेगा, एनोप्लूरा, एफीमेरिडा, ओडोनेटा, थाइसेनोपोटेरा और हेमिपोटेरा। ये टेरिगोटा के एक्सोटेरिगोटा डिवीजन में 18 ऑर्डर आते हैं। इसका दूसरा डिवीजन एंडोटेरिगोटा है, इसमें 11 ऑर्डर आते हैं जो मेगालोपोटेरा, न्यूरोपोटेरा, रेपिडायोडिया, मेकोपोटेरा, ट्राइकोपोटेरा, लेपिडोपोटेरा, कोलियोपोटेरा, स्टेसिपोटेरा, हाइमेनोपोटेरा, डिप्टेरा और साइफोनोपोटेरा कहलाते हैं। इस प्रकार हमारे आर्थ्रोपोडा क्लासिफिकेशन की आउटलाइन कंप्लीट हुई। सबसे पहला आर्थ्रोपोडा फाइलम का या आर्थ्रोपोडा संघ का पहला उपसंघ ट्राइलोबाइटोमॉर्फा आता है जिसके अंतर्गत ट्राइआर्थ्रिस आते हैं जिसकी संरचना इस प्रकार की होती है। ट्राइआर्थ्रिस में एक स्पष्ट सिर पाया जाता है जिस पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं उपस्थित रही होंगी। 2 अनुदैर्घ्य खांचे इसमें पाई जाती है, एक तो यह और दूसरी है, 2 अनुदैर्घ्य खांचे हैं और इसका शरीर जो है 3 पालियों में विभक्त रहा होगा। शरीर के सभी खंडों में द्विशाखित उपांग उपस्थित रहे होंगे, बाहरी में सपेंडिजेस इसमें पाई जाते हैं और एग्जाम्पल है डेस्मोनाइटिस और ट्राइआर्थ्रस। ये पहला उपसंघ कंप्लीट हो गया। दूसरा उपसंघ हमारे पास आता है कैलीसेरेटा। आर्थ्रोपोडा के सेकंड उपसंघ कैलीसेरेटा में शरीर जो होता है सिरोवक्ष और उदर 2 भागों में, जिसे अग्रकाय और पश्चकाय में उसमें विभाजित रहता है। अग्र कायिक भाग में 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। एक जोड़ी तो है मुख पूर्वी प्रथम जोड़ी, कैलीसेरी जो होते हैं वो क्लॉड होते हैं और उनके पीछे एक जोड़ी पश्चमुखी उपांग पेडिपेल्प होते हैं और 4 जोड़ी प्रचलन टांगे हैं। तो इसका जो अग्रकायिक भाग होता है उसमें एक मुख पूर्वी प्रथम जोड़ी कैलीसेरी क्लॉड वाले और एक जोड़ी मुख पश्च उपांग होते हैं जिन्हें पेडिपल्प कहा जाता है और 4 जोड़ी प्रचलन टांगे पाई जाती है। श्रृंगिकाओं और जबड़ों का इनमें अभाव था। इसमें आने वाले जो वर्ग हैं उसमें मेरिस्टोमा सबसे पहला वर्ग है और इस मेरिस्टोमा के 2 उपवर्ग है जो जीपोसूरा यूरोप्टेरिडा कहलाते हैं। मीरोस्टोमा को देखें तो इसमें आने वाले सदस्य समुद्रवासी, मध्यवर्ती, सरल और पार्श्व नेत्रों युक्त होते हैं।
फुफ्फुसों सहित 5 या 6 जोड़ी उदर उपांग पाए जाते हैं। उदर के अंतिम खंड नुकीले, पुच्छ खंड और कंटक में होते हैं। कोक्सल ग्लैंड्स के द्वारा इनमें एक्सक्रीशन होता है। जीफोसुरम में सिरोवक्स जो घोड़े के नाल के आकार का होता है, पृष्ठवर्म होता है, कैरापेसी जिसे कहते हैं। उदर असंधित होता है, तो एक लंबी जो है पुच्छ खंड इसमें पाया जाता है। इसके अंतर्गत जीफोसुरा का एग्जाम्पल है लिमुलस, जिसे हॉर्सशू क्रैब या किंग क्रैब कहा जाता है। दूसरा ऊपर इसमें यूरिप्टेरिड आता है, इसमें चौड़ों पंखे वाले जंतु आते हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं। समुद्रवासी दैत्य आकार की जलीय बिच्छू इनको कहा जाता है। सिरोवक्स इनका छोटा था और जो कैरापेसी है वो समतल था, बढ़ा हुआ नहीं होता था। उधर पीछे की ओर सकरा हुआ और इसमें 12 खंड पाए जाते थे। इस यूरिप्टेरिडा का एग्जाम्पल यूरिप्टेरिस और टेरिगोटस है। सेकंड क्लास इसकी एरेग्निडा आती है। एरेग्निडा में स्थलीय और जलीय सरल नेत्र वाले या संयुक्त नेत्रों का इसमें अभाव होता है। सिरोवक्स में 2 चेलिसेरी, 2 पेडिपल और 4 जोड़ी प्रचलन टांगें पाई जाती थी। इसमें 2 चेलिसेरी, 2 पेडिपल और 4 जोड़ी टलन टांगें पाई जाती है। उधर में उपांगों का अभाव था। श्वसन श्वास नलियां पुष्ट फुफ्फुसों के द्वारा या दोनों के द्वारा होता था। उत्सर्जन जो है कोक्सल ग्लैंड्स या मेलपिजियन नलिकाओं के द्वारा होते हैं। एक लिंगी, अधिकांश सदस्य अंडे देने वाले, लेकिन अंडे देने से पहले मेटिंग होती थी और मेटिंग से पहले इसमें कोर्टशिप होता था। इसमें 10 ऑर्डर आते हैं, जो स्कॉर्पियोनिडा, सूडोस्कॉर्पियोनिडा, पेल्पिग्रेडी, सॉल्फ्यूजी या सॉल्फ्यूजिडा, एम्ब्लीपाइजी या फ्राइनिकेडा, यूरोपाइजी या पेडिपेल्पी, एरेनी, रिसिन्यूली, फेलेंजेटा और ओपिलियोनिस या आइकेरिना इसका एग्जाम्पल है। पहला ऑर्डर की यदि हम बात करें तो इसमें मतलब इस पूरे ऑर्डर में या इस पूरे वर्ग में मकड़ियाँ और बिच्छू आते हैं। पहले हम मकड़ियों के छोड़ करके पहले हम बिच्छू को देखते हैं। तो पहले ऑर्डर जो है स्कॉर्पियोनिडा, इसमें लंबे शरीर वाले वास्तविक बिच्छू आते थे। इनका शरीर जो है आगे की ओर अग्रकाय, पीछे की तरफ पश्चकाय में या अनुकाय में विभक्त होता है, जो दोनों अग्रकाय और अनुकाय आपस में जुड़े होते थे। अनुकाय में 7 खंडों वाले अग्रकाय, मध्यकाय और 5 खंडों वाला पश्चकाय। अनुकाय में 3 भाग थे, अग्रकाय, मध्यकाय और पश्चकाय। अग्रकाय में 7 खंड और पश्चकाय में 5 खंड बने होते थे। पश्चकाय के पिछले सिरे पर एक पुच्छ खंड या एक विष दंत पाया जाता है, जैसा कि बिच्छू में, और इसके उदर खंड के अधर तल पर एक कंकी के समान 2 जो संवेदी कंकत वाली संरचना पाई जाती थी। श्वसन इनमें 4 जोड़ी बुक लंग्स या फुफ्फुसों के द्वारा होता था और उदाहरण इसका है बूबस, पेलेमनियस, एंड्रोक्टोनस और सेंट्रोराइडिस, जो स्कॉर्पियोनिडा के बिच्छू है। सूडो स्कॉर्पियोनिडा के अंतर्गत आभासी बिच्छू आते हैं, इन्हें कूट बिच्छू कहा जाता है। इसमें दंत और पुच्छ खंड का अभाव होता है। उदर में 11 खंड होते हैं। संधित और कंगी के समान दांतेदार 2 कैलिसेरी पाए जाते हैं। मिथ्या बिच्छू का एग्जाम्पल है कैली, फर और माइक्रोक्रिया ग्रिस। तीसरा ऑर्डर पेल्पिग्रेडी कहलाता है। इसमें छोटे परिमाण के सूक्ष्म कशाबधारी और नेत्रविहीन बिच्छू आते हैं, जिनका अग्रकाय, पृष्ठवम अग्रवर्ती बड़े और पश्चवर्ती छोटे भाग का बना होता है। अनुकाय 11 खंडीय होती है और एक 15 खंडीय संधित पुच्छ खंड पाया जाता है। अंत में इसमें कसाब के रूप में अंत होता है। एग्जाम्पल है किनेनिया। चौथा ऑर्डर सॉल्फ्यूजी या सॉल्फ्यूजिडा है। इसमें मकड़ियाँ आना प्रारंभ हो जाती है। मिथ्या मकड़ियाँ, सूर्य मकड़ियाँ और वायु मकड़ियाँ सॉल्फ्यूजी या सॉल्फ्यूजिडा के अंतर्गत आती है। इनका शरीर में अग्रकाय एक बड़े अंग भाग का, दूसरी पश्चकाय छोटे भाग में विभाजित होता है। अनुकाय में 10 से 11 खंड पाए जाते हैं। स्पिनरेटरों का अभाव होता है। बड़ी एवं भारी कीलों चिमटियों का निर्माण करते हुए अत्यधिक बड़े कैलिसेरी विषग्रंथियों का अभाव होता है। नर के प्रत्येक कैलिसेरा में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करने के लिए एक कसाब पाया जाता है, उदाहरण है गैलियोडिस। 5वां ऑर्डर इसमें एम्ब्लीपाइजी है, जिसे फ्राइनिकीडा कहते हैं। चपटी बिच्छू मकड़ियाँ या टेलर्स चाबुक बिच्छू इसके अंतर्गत आते हैं। संपूर्ण पृष्ठवर्म या पश्च स्पर्शक बड़े और रेप्टोरियल होते हैं। उधर में 12 खंड कसाब का अभाव होता है। प्रथम जुड़ी टांगें चाबुक के समान लंबी और संवेदी होती है और उदाहरण इसका कैरिनस है। छठा ऑर्डर यूरोपाइजी या पेडिपेल्पी कहलाता है। इसमें एक लंबे जोड़ी नेत्र सहित कसाबधारी बिच्छू आते हैं। अग्र का एक पृष्ठवर्म
संपूर्ण। अनुकाय में 12 खंड, अंतिम खंड एक लंबा कसा पाया जाता है जो पुच्छखंड होता है। पर्श स्पर्शक बड़े और भारी और सिरे पर चिमटी युक्त होते हैं। एग्जाम्पल है मैस्टिगोफ्रॉक्ट और थैलीफोनस जो कि यूरोपाइजी या पेडिपेल्पी में आता है। 7वां ऑर्डर एरेनी है। वास्तविक मकड़ियां जो होती है इस ऑर्डर के अंतर्गत आती है। यह अग्रकाय अनुकाय में अदृश्य खंड दोनों एक संकीर्ण वृंत के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कैलिसेरी 2 जोरदार शीर्षस्थ नकर में एक विषवाहिनी, टांग सदृश्य पद स्पर्शक, नर के पद स्पर्शक शुक्राणु स्थानांतरण के लिए हेतु। अनुकाय में 3 जोड़ी स्पिनरेट होते हैं। पुच्छखंड का अभाव होता है। उदाहरण लाइकोसा जिसे भेड़िया मकड़ी कहते हैं, एजिलेना जो कीपजला मकड़ी कहलाती है, लेट्रोडक्टस जो काली विधवा कहलाती है, एकीएरनिया जो घरेलू मकड़ी कहलाती है और एजियोपी जो लेकन मकड़ी कहलाती है। ये सब एरेनी के अंतर्गत आती है। 8वां ऑर्डर ऋषिन्यूली कहलाता है। इसमें दुर्लभ छोटे किलनी के समान कठोर शरीर वाले एरेक्निड प्राणी आते हैं, जिसे पृष्ठवर्म के आगे फन के समान चलायमान प्लेट होती है। अनुकाय में 6 खंड पाए जाते हैं। आगे की ओर सकरा और पीछे की ओर एक गुल्लिका पर गुदा पाई जाती है। नर के तीसरे जोड़ी पाद मैथुन अंग बनाते हैं। एग्जाम्पल रिसिनोइडिस और क्रिप्टोसेलस। 9वां ऑर्डर फेलेंजिडा या ओपिलियोनिस कहलाता है। इसमें मकड़ी के समान हार्वेस्ट मकड़ियाँ या डैडी लंबी टांगे वाली मकड़ियाँ आती है। शरीर छोटा अंडाकार, टांगे अत्यंत लंबी और पतली, अग्रकाय चौड़ी, अनुकाय से जुड़ी रहती है। पृष्ठ वर्म के नीचे गंध ग्रंथियाँ स्थित होती है। 2 नेत्र पाए जाते हैं। फेलेंजिडा का एग्जाम्पल है फेलेजियम और लियोबोनम। 10वां ऑर्डर एकेरेना है, जिसमें कीलनी और चीचड़ी आती है। मुक्तजीवी और परजीवी होती है। शरीर छोटा अंडाकार अखंडित, अग्रकाय और अनुकाय में कोई भेद नहीं होता है। अरेक्निडा वर्ग का सबसे बड़ा गण है, जिसमें 20,000 जातियाँ आती है एकेरेना के अंतर्गत। इसके उदाहरण हैं चीचड़ी और कीलनिया, सार्कोपटीज या खुजली माइट्स, एक्सोडिस भेड़ माइट्स, डर्मा सेंटर कुर्ता किलनी और गस पक्षी किलनी आदि इसके एग्जाम्पल है। तीसरा वर्ग जो कहलाता है पिक्नोगोनिडा। पिक्नोगोनिडा के अंतर्गत आने वाली समुद्री मकड़ियाँ सी स्पाइडर्स आते हैं। ये छोटे आकार के होते हैं। शरीर में मुख्यतः सिफेलोथोरैक्स और हरासित उदर पाया जाता है। छोटी खंडित पेडिपेल्पी और बहुत छोटे आकार के कैलिसेरी होते हैं। सामान्यतः 8 जोड़ी चलन टांगे पाई जाती है। मुख लंबे सुंड पर स्थित होता है। आंखें सरल और संख्या में 4 होती है। श्वसन और उत्सर्जन के अंग अनुपस्थित होते हैं। लिंग प्रतिरोधक मादाओं को अंडे ले जाने के लिए 1 जोड़ी ओविजर्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है पिक्नोगोनम और निम्फॉन। इस प्रकार उपसंग 2 कंप्लीट हुआ। तीसरा उपसंग आर्थ्रोपोडा का जो है वो कहलाता है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा के अंतर्गत स्थलीय और जलीय दोनों आवासों में पाए जाने वाले सब जलीय और समुद्री जंतु आते हैं। इनका शरीर या तो सिफेलोथोरैक्स और उदर या सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। सिर के उपांगों में 1 या 2 जोड़ी एंटेना होते हैं, 1 जोड़ी मैंडिबल्स होते हैं, 1 या 2 जोड़ी मैक्सिली होते हैं। आंखें सामान्यतः संयुक्त नेत्र होते हैं। श्वसन या तो गिल्स के द्वारा या फिर ट्रेकिया के द्वारा। उत्सर्जन मेलपीजी नलिकाओं के द्वारा या ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा। लिंग पृथक पृथक लैंगिक द्विरूपता बताते हैं। प्रजनन में लार्वा अवस्था उपस्थित होती है और इसका वर्ग है 1 की वर्ग आता है। 6 वर्ग है, जिसमें पहला वर्ग है क्रिस्टेशिया, जिसमें कठोर कवच वाले जंतु आते हैं। क्रिस्टेशिया में मुख्यतः जलीय, समुद्री, स्वच्छ जलीय आदि स्थानों पर निवास करने वाले जंतु आते हैं, जो स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। सिर पक्ष के साथ संयोजित होकर के सिफेलोथोरैक्स का निर्माण करता है, जो कि कैरापेसी नामक आवरण के द्वारा पृष्ठ सतह पर आवृत रहता है। सिर पर 1 जोड़ी संयुक्त नेत्र और 5 जोड़ी उपांगों को धारित किया रहता है। वक्ष और उदर के प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी द्विशाखी उपांग उपस्थित होते हैं, जो कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। श्वसन या तो गिल्स के द्वारा होता है या फिर शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। सीलोम या देहगुहा ह्रासित होकर हीमोसील का निर्माण करती है। रक्त परिसंचरण तंत्र में पृष्ठीय संकुचनशील हृदय पाया जाता है, जो पेरिकार्डियल साइनस के साथ बाल युक्त ऑस्टिया के द्वारा समन्वय स्थापित किया रहता है। उत्सर्जन अंग के रूप में सिलोमोडक्ट के द्वारा रूपांतरित हो जाते हैं, जो या तो मैक्सिलरी ग्रंथि या एंटेरियरी ग्रंथि के रूप में उपस्थित होते हैं।
लिंग पृथक पृथक लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। परिवर्धन कायांतरण के साथ साथ स्वतंत्र लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। क्रस्टेशिया वर्ग के अंतर्गत जो है 8 सब क्लासेस आती है, 8 उपवर्ग। क्रस्टेशिया क्लास है जिसमें 8 जो है सब क्लास है। ये 8 सब क्लासेस कहलाती है सिफेलोकैरिडा, ब्रैंकियोपोडा, ऑस्टेकोडा, मिस्टेकोकैरिडा, कॉपीपोडा, ब्रैंकियोरा, सिरिपेडिया और मेलोस्टेका। सिफेलोकैरिडा, ब्रैंकियोपोडा, ऑस्टेकोकैरिडा, मिस्टेकोकैरिडा, कॉपीपोडा, ब्रैंकियोरा, सिरिपेडिया और मेलोस्टेका। ये पेलिबोन का चित्र है जिसे प्रॉन भी कहा जाता है। उपवर्ग पहला सिफेलोकैरिडा। सिफेलोकैरिडा में घोड़े की नाल के आकार के सिर वाले और धड़ में विभाजित होता है। धड़ में 19 खंड पाए जाते हैं। आंखें और केरापेशी अनुपस्थित होता है। सिर पर 2 जोड़ी एंटेना, 1 जोड़ी जबड़े, 2 जोड़ी मैक्सिली पाए जाते हैं। धड़ के अगले 9 खंडों में उपांग उपस्थित होते हैं जो त्रिशाखित प्रसिद्ध होते हैं। द्विलिंगी रूपों में जनन क्षेत्र 19वें खंड पर खुलता है। समुद्रवासी पेंदे में निवास करने वाले जंतु आते हैं। सिफेलोकैरिडा का एग्जाम्पल है हचिनसोनिएला। दूसरा उपवर्ग आता है ब्रैंकियोपोडा। ब्रैंकियोपोडा में स्वच्छ जलीय स्वतंत्र जीवी और छोटे आकार के जंतु आते हैं। केरापेशी सील्ड के समान होता है या फिर कवच की तरह 2 भागों का बना होता है या फिर अनुपस्थित होता है। बक्सीय उपांग चपटे पालिया सहित पत्ती के समान होते हैं जिन पर चूसक उपस्थित होते हैं। उपांग सामान्यतः नग्न गमन के लिए निस्यंदक पोषण होते हैं। गिल्स के समान भी कार्य करता है। उदर में उपांगों का भाव होता है। 1 जोड़ी कॉडल स्टाइलेट्स पाई जाती है। एंटेन्यूली और मैक्सिली हिरासित होकर अनुपस्थित होते हैं। अनिषेक जनन पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल ब्रैंकियोपोडा का एग्जाम्पल नोप्लियस है। इसके अंतर्गत नोप्लियस इसका लार्वा अवस्था है। इसमें 3 ऑर्डर आते हैं, एनोस्टोका, नोटोस्टोका और डिप्लोस्टोका। एनोस्टोका में जो है शरीर केरापेशी परिवर्तित नहीं होता है। सवरंत आंखें पाई जाती है। एक साखी एंटेना होता है। असंदित बॉडल स्टाइलेट्स होते हैं। सामान्यतः इन्हें फ्रेयरी श्रिम्प्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है ब्रैंकिपस और यूब्रैंकिपस। नोटोस्टोका में शरीर लंबा, केरापेशी चौड़ा, सिल्ड के समान, आंखें बिना वृंत के स्थिर, एंटेना हरासित। धड़ के अगले भाग में 35 से 70 जोड़ी उपांग उपस्थित होते हैं। कॉडल स्टाइलेट्स कई जोड़ों वाले होते हैं। एग्जाम्पल टेडपोल श्रिम्प्स जो होते हैं वो नोटोस्टेगा के अंतर्गत है। नोटोस्टेगा में टेडपोल श्रिम्प्स आ जाते हैं। तीसरा ऑर्डर इसका डिप्लोस्टेगा कहलाता है। पार्श्व संपीड़ित शरीर होता है। केरापेशी पारदर्शी 2 अर्धांशों का बना होता है जो शरीर को ढकता है किंतु सिर को नहीं ढकता है। आंखें स्थिर, सामान्यतः आपस में जुड़ी हुई होता है। एंटेना द्विशाखित, बड़ा और तैरने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें आने वाले सामान्यतः क्लेम श्रिम्प्स या जिन्हें जलीय पिस्सू वाटर फ्लीज कहा जाता है। एग्जाम्पल है डेपनिया और लिमेंटिस। दूसरा सब क्लास इसकी ऑस्टेकोडा कहलाती है। तीसरी सब क्लास हो गई ऑस्टेकोडा। ऑस्टेकोडा समुद्र और स्वच्छ जल में पाए जाने वाले छोटे क्रस्टेशियन जंतु आते हैं। पार्श्व से संपीड़ित होते हैं। सिर स्पष्ट रूप से खंडित नहीं होता है। शरीर पर 2 कपाटीय कवच में बंद रहता है। 2 जोड़ी छोटे बेलनाकार वक्षीय उपांग पाए जाते हैं। एंटेन्यूल्स और एंटेना को तैरने के लिए प्रयोग में ले जाता है। मैंडिपल्स में पैल्प पाए जाते हैं। अनिषेक जनन सामान्यतः उपस्थित होता है। इन्हें सीड श्रिम्प्स कहा जाता है। ऑस्टेकोडा में आने वाले श्रिम्प्स सीड श्रिम्प्स कहलाता है जिसके 4 ऑर्डर आते हैं। ये 4 ऑर्डर मायोडोकोपा, प्लेटिकोपा, पोडोकोपा और क्लेडोकोपा कहलाते हैं। मायोडोकोपा, प्लेटिकोपा, पोडोकोपा और क्लेडोकोपा। मायोडोकोपा को यदि हम देखें तो मायोडोकोपा में समुद्रवासी खांचयुक्त केरापेशी जिनमें एंटेना के लिए छिद्र पाया जाता है। दूसरा एंटेना द्विशाखित होता है, बड़े आकार का होता है। इसका आधारीय खंड बड़ा होता है। दूसरे एंटेना का प्रयोग तैरने में किया जाता है। उदाहरण सिप्रिडीना और फिलोमेडिस है। प्लेटिकोपा समुद्रवासी है। खांचविन केरापेशी एंटेना के लिए छिद्र अनुपस्थित होता है। एंटेना एक शाखित होता है। धन में 1 जोड़ी उपांग पाया जाता है। शाखित और बड़े आकार का होता है जिसका आधारित खंड बड़ा होता है। एंटेना तैरने के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता है। उदाहरण है सीथेरेला। प्लेटिकोपा का एग्जाम्पल सीथेरेला है। पोडोकोपा समुद्रवासी स्वच्छ जलीय दोनों प्रकार के, खांचयुक्त केरापेशी, एंटेना के लिए छिद्र अनुपस्थित। दूसरा एंटेना एक शाखित, टांग के समान जिसके दूरस्थ सिरे पर पंजा। उदाहरण सिप्रिस और डार्विन्यूला।
चौथा ऑर्डर आता है क्लेडोकोपा जो समुद्रवासी, खांचयुक्त केरापेसी, एंटेना के लिए छिद्र अनुपस्थित, दूसरा एंटेना द्विशाखित, दोनों जोड़ी एंटेना तैरने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। उदाहरण क्लेडोकोपा में पॉलीकोप आते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी चौथी जो सब क्लास है जिसको हम कहते हैं मिस्टेकोकैरिडा। मिस्टेकोकैरिडा के अंतर्गत छोटे आकार के क्रस्टेशियंस जिनका शरीर लंबा, सिर 5 खंडीय, वक्ष और 6 खंडीय उदर में विभाजित होता है। सिर के उपांग सुविकसित होते हैं। प्रथम वक्षीय उपांग मैक्सिलिपेड है। उदरीय उपांगों का अभाव होता है। एक जोड़ी कॉर्डल स्टाइलेट्स अंतिम खंड में उपस्थित होते हैं। लिंग पृथक पृथक होते हैं। मेटानोप्लियस इसकी प्रारंभिक लार्वा अवस्था होती है और एग्जाम्पल है डेंड्रोकिलोकैरिस। मिस्टेकोकैरिडा का एग्जाम्पल डेंड्रोकिलोकैरिस है। पांचवी क्लास सब क्लास कॉपीपोडा। इसमें स्वतंत्र जीवी और परजीवी क्रस्टेशियंस से आते हैं जो स्वच्छ और लवणीय जल में पाए जाते हैं। छोटे शरीर वाले क्रस्टेशियंस जिनका खंडित शरीर, सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। वक्षीय उपांग द्विशाखित होते हैं। प्रथम जोड़ी उपांग एक शाखित होते हैं। उदर में उपांगों का अभाव होता है। एक जोड़ी कॉर्डल स्टाइलेट्स पाई जाती है। संयुक्त नेत्र अनुपस्थित होते हैं। केवल एक मीडियन आइज पाई जाती है। एंटेन्यूल और एंटेना सुविकसित होते हैं। मैंडिबल्स में पैल्प उपस्थित पाए जाते हैं। अंडे माता के अंडकोश द्वारा ले जाए जाते हैं और नोप्लियस इसका लार्वा है। कॉपीपोडा के अंतर्गत 6 ऑर्डर आते हैं। ये 6 ऑर्डर कहलाते हैं कैलेनोइडा, हर्पेक्टिकोइडा, साइक्लोनोइडा, मोनस्टिनोइडा, कैलिगोइडा और ओपोइडोइडा। कैलेनोइडा स्वच्छ जलीय झीलों, तालाब और समुद्र जल में पाए जाते हैं। 5वें खंड में जिसके पैर पाए जाते हैं। इस खंड के बाद शरीर संकीर्णित होता है। एंटेना द्विशाखित होता है। कैलेनोइडा का एग्जाम्पल कैलेनस और डाइआक्टोमस है। हर्पेक्टिकोइडा में स्वच्छ जलीय समुद्री छिछले जल में पाए जाते हैं। चौथे और 5वें खंड के मध्य संकीर्णित शरीर होता है। एंटेना द्विशाखित होता है। हर्पेक्टिकोइडा में हर्पेक्टिस आता है। साइक्लोनोइडा में स्वच्छ जलीय झीलों, तालाब और समुद्री जल में पाए जाते हैं। चौथे और 5वें पैर खंड के मध्य संकीर्णित शरीर होता है। एंटेना एक साथित होता है। साइक्लोनोइडा का एग्जाम्पल साइक्लोस है। मोनस्टिलोइडा समुद्री पालिकिट कृमियों में परजीवी लार्वों के रूप में पाए जाते हैं। मुख्य भाग में एंटेना नहीं पाए जाते हैं। मोनस्टिलोइडा का एग्जाम्पल मोनस्टिला है। कैलिगोइडा में स्वच्छ जलीय और समुद्र मछलियों पर पाए जाने वाले बाह्य परजीवी आते हैं जो तीसरे चौथे खंड वक्षीय खंड के शरीर पर संधि पाई जाती है। नरों में अधिक स्पष्ट होती है। मछलियों के गिल कक्षों के बाहरी परजीवी है। पोसी के शरीर में एंटेना द्वारा जुड़े रहते हैं। उदाहरण कैलिगस। फिर छठा है लेरिनियोपोडोइडा। लेरिनियोपोडोइडा स्वच्छ जलीय समुद्री मछलियों पर पाए जाने वाले बाह्य परजीवी। शरीर का सखंडी भवन अधिक स्पष्ट नहीं होता है। उपांग ह्रासित या अनुपस्थित। पोसी के शरीर से दूसरे मैक्सिला के द्वारा जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल लेरेनिया सेल्मिनकोला। छठा जो उपवर्ग है वो कहलाता है ब्रेंकियूरा। ब्रेंकियूरा में परजीवी क्रस्टेशियंस आते हैं जो स्वच्छ जलीय और समुद्री मछलियों पर जो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका शरीर पृष्ठाधरीय चपटा होता है। सिफेलोथोरक्स कैरापेसी के द्वारा आवृत होता है। मुख चूसने योग्य सेक्टोरियल होता है। वक्षीय उपांग 5 जोड़े पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र उपस्थित किंतु स्थिर होते हैं। उदर छोटा होता है, अखंडित और 2 पालियों का बना होता है। इन्हें सामान्यतः फिश लाइस या मछली की जूहें कहा जाता है और एग्जाम्पल है अर्ग्युलस। उपवर्ग संख्या 7 जिसे हम कहते हैं सीरीपीडिया। सीरीपीडिया में निरंतर रूप से समुद्रवासी और स्थानबद्ध प्रारूप आते हैं। वयस्क हमेशा स्थिर रहता है या फिर परजीवी होता है। शरीर का सखंडी भवन अल्प विकसित होता है। कैरापेसी में एक जोड़ी वलनों का निर्माण होता है जो प्रावर कहलाता है और इसके अंदर संपूर्ण शरीर आवृत रहता है। वयस्कों में संयुक्त नेत्रों का अभाव। वक्ष में 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं जो प्रारंभिक रूप से बाइरेमस होते हैं। उदर अवशेषी जिसमें एक जोड़ी कॉर्डल स्टाइलेट्स पाए जाते हैं उभयलिंगीय। इन्हें बार्नेकल्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत 5 ऑर्डर आते हैं। ये 5 ऑर्डर थोरेसिका, एक्रोथोरेसिका, एस्कोथोरेसिका, एपोडा और राइजोसिफेला कहलाते हैं। थोरेसिका, एक्रोथोरेसिका, एस्कोथोरेसिका, एपोडा और राइजोसिफेला। थोरेसिका को देखें
अपरजीवी स्थानबद्ध प्रारूप आते हैं। शरीर पर कैल्शियम कवच के द्वारा आवृत होता है। 6 जोड़ी वक्षीय भुजाएं पाई जाती है। प्रारूपी रूप से बाइरेमस होते हैं। आरनाल उपस्थित होती है। थोरेसिका में लिपेस या गूंज बार्नेकल्स और बेलनस या एकॉन बार्नेकल्स आते हैं। एक्रोथोरेसिका मोलस्का और कोरल्स के कवचों पर छेद करने वाले परजीवी प्रारूप आते हैं। शरीर बड़े प्रावर्त के द्वारा आवृत होते हैं। कैल्शियम कवच अनुपस्थित होता है। वक्षीय उपांगों की संख्या 6 जोड़ी से कम होती है। आरनाल में पाई जाती है। उदाहरण एल सिपे और क्रिप्टोफाइलस आते हैं। एस्कोथोरेसिका में एंथोजोआर एकानोडर्मेटा के परजीवी प्रारूप आते हैं। 6 जोड़ी वक्षीय उपांग पाए जाते हैं। भेदने और चूसने प्रकार के मुखांग होते हैं। आरनाल अधिकांश अनुपस्थित होती है। एस्कोथोरेसिका एग्जाम्पल लाउरा और पेट्रार्का है। एपोडा में परजीवी प्रारूप आते हैं। शरीर पर वक्षीय उपांग और प्रावर का अभाव होता है। शरीर मैगट के समान होता है। उपांग और गुदा अनुपस्थित, उभयलिंगी होते हैं और प्रोटियोलिपेस एग्जाम्पल है। लास्ट ऑर्डर इसका राइजोसिपेला था। ये डेकापोड क्रस्टेशियंस के परजीवी है। शरीर अत्यंत ह्रासित है। उपांग आहारनाल अनुपस्थित, सखंडी भवन के चिन्ह अनुपस्थित, पोषी के साथ ग्रंथ के द्वारा जुड़े होते हैं जिसमें जड़ें निकलती है जो पोषी के उत्तकों को भेद लेती है। और राइजोसिपेला का एग्जाम्पल सैकुलिना है। 8वां सब क्लास जिसे हम कहते हैं मेलास्टेका। अधिकांश बड़े क्रिस्टेशियंस जो समुद्री और स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। वक्ष में 8 खंड पाए जाते हैं जबकि उदर में 6 खंड है, किंतु बहुत कम अवस्था में 7 खंड होते हैं। सिर पर बारीक कंकाल वक्ष के कुछ अधिक खंडों के बारीक कंकाल के साथ संयोजित होकर सिपेलोथोरेसिक कैरापेसी का निर्माण करता है। सिपेलोथोरेसिक कैरापेसी मेलास्टेका में पाई जाती है। सूक्ष्म नेत्र में व्रंत उपस्थित, उदर में कॉडल स्टेरॉइड्स का अभाव होता है। परिवर्तन में जोइया लार्वा अवस्था होती है। नोप्लिस बहुत कम अवस्था में देखने को मिलती है। इसमें 6 ऑर्डर आते हैं। ये 6 ऑर्डर कहलाते हैं नेबेलिएंसिया, माइसीडेसिया, आइसोपोडा, एम्पीपोडा, स्टोमेटोपोडा और डेकापोडा। नेबेलिएंसिया, माइसीडेसिया, आइसोपोडा, एम्पीपोडा, स्टोमेटोपोडा और डेकापोडा। डेकापोडा को 3 उप ऑर्डर्स में विभाजित करा है, मैक्रूरा, एनोमोरा और ब्रैंक्यूरा। सबसे पहले हम देखें नेबेलिएंसिया। नेबेलिएंसिया में प्रिमिटिव समुद्री क्रस्टेशियंस आते हैं जो बड़ी द्विकपाटी या कैरापेसी जिसमें अभिवर्तनी पेशियां पाई जाती है। वक्ष में 8 जोड़ी पत्ती के समान गिल्स पाए जाते हैं। उदर में 7 खंड होते हैं। एक टेल्सन पाया जाता है। व्रंथ सहित आंखें होती है। टेल्सन में 1 जोड़ी कॉर्डल स्टाइल्स उपस्थित होते हैं। उदाहरण नेबेलिया है। माइसीडेसिया भी समुद्रवासी क्रस्टेशियंस है। कैरापेसी पूरे वक्ष को ढके रहता है। व्रंथ युक्त आंखें होती है। सभी वक्षीय उपांग बाइरेमस होते हैं। यूरोपोड चौड़ा और पंखे के समान पंख का निर्माण करता है। माइसीडेसिया का एग्जाम्पल है माइसिस और हेमीमाइसिस। आइसोपोडा समुद्री और स्वच्छ जलीय स्थलीय और परजीवी क्रस्टेशियंस आते हैं। पृष्ठाधीरी चपटा शरीर, कैरापेसी अनुपस्थित, आंखें स्थित, उदर सामान्यतः छोटा। आइसोपोडा में एग्जाम्पल है ओनिस्कस और बोपीरस। एम्फीपोडा ऑर्डर है चौथा। अधिकांश समुद्रवासी क्रस्टेशियंस शरीर सामान्यतः पार्श्व से संपीड़ित, कैरापेसी अनुपस्थित, आंखें स्थिर। दूसरी और तीसरी जोड़ी वक्षीय उपांग हमेशा प्रीहेंसाइल अंग के रूप में रूपांतरित। उदाहरण है कैपेरेला और गामारस एम्फीपोडा का एग्जाम्पल है। 5वां ऑर्डर स्टोमेटोपोडा समुद्रवासी प्रारूप आते हैं। शरीर लंबा चौड़ा, उदर सहित, कैरापेसी छोटा, वक्ष में 3 वक्षीय खंडों के द्वारा ढका होता है। व्रंतयुक्त आंखें, उदर के पहले 5 जोड़ी उपांगों में गिल्स पाए जाते हैं। हृदय इनका लंबा होता है। स्टोमेटोपोडा का एग्जाम्पल है स्क्विला। 6वां ऑर्डर डेकापोडा इसमें अधिकांश समुद्री प्रारूप आते हैं। पूर्ण वक्ष को ढके रखता है कैरापेसी। वक्षीय उपांग 3 जोड़ी मैक्सिलिपेड्स और 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स होते हैं। स्टेटोसेट्स इसमें पाई जाती है। एक डेकापोडा में 3 सब ऑर्डर आते हैं जो मैक्रूरा, एनोमोरा और ब्रैंक्यूरा कहलाते हैं। मैक्रूरा में उदर सुविकसित लंबा फैला हुआ होता है। एंटेन्यूल एंटेना दोनों बड़े होते हैं। आंखें ऑर्बिट के द्वारा घिरी हुई नहीं होती है। मैक्रूरा का एग्जाम्पल पेनिमोन और एस्टेकस है।
एनोमोरा में उदर कम और अधिक ह्रासित स्थिर होता है, एग्जाम्पल हिप्पा और यूपेग्योरस। उप ऑर्डर तीसरा ब्रैंकियोरा करता है, जिसमें उदर पूर्णतः ह्रासित होकर शरीर के नीचे कठोर फलन का निर्माण करता है, एग्जाम्पल कैंसर और कार्सिनस है। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा वर्ग जिसे हम कहते हैं कीलोपोडा। इसमें सतपादी आते हैं, ये ऐसे जिसे हम कण खजूरा कहते हैं, ऐसा इनका डायग्राम होता है। तो कीलोपोडा के अंतर्गत सतपाती या 100 पैरों वाले जंतु आते हैं, जिन्हें सेंटीपीड कहा जाता है। लंबा पृष्ठाधारी चपटा शरीर, सिर और धड़ दो भागों में विभाजित होता है। सिर पर एक जोड़ी ये सिर, इस पर एक जोड़ी ये एंटेना पाए जाते हैं। धड़ दो भागों में विभाजित होता है। सिर पर एक जोड़ी एंटेना, एक जोड़ी मैंडिबल्स, एक जोड़ी मैक्सिली को धारित किया रहता है। धड़ के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ये देखो प्रत्येक खंड है, हर एक खंड में एक एक जोड़ी पैर निकले हुए होते हैं। प्रथम जोड़ी पैर विषैले पंजे क्लॉज के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। मांसभक्षी, सक्रिय और शिकारी प्रकृति के होते हैं। 4 ऑर्डर इसके अंतर्गत आते हैं, स्क्यूटिगेरोमॉर्फा, लिथोबायोमॉर्फा, जियोफिलोमॉर्फा और स्कोलोपेंड्रोमॉर्फा। पहला स्क्यूटिगेरोमॉर्फा, 15 जोड़ी लंबे पैर पाए जाते हैं। एंटेना अधिक लंबा होता है। स्पारिकल्स अयुग्मित मध्यवर्ती पृष्ठ स्थित होता है, उदाहरण स्क्यूटिगेरा। दूसरा ऑर्डर है लिथोबायोमॉर्फा। इसमें 15 जोड़ी पैर लेकिन बहुत छोटे होते हैं। एंटेना अत्यधिक लंबा जो 19 से 70 खंडों का बना होता है। स्पाइरिकल्स युग्मित और पार्श्वतः संपीड़ित होते हैं, एग्जाम्पल है लिथोबियस। तीसरा ऑर्डर है इसमें जियोफिलोमॉर्फा, बिलकारी प्ररूप आता है। इनका शरीर अत्यंत पतला होता है, पैर छोटे होते हैं, 31 से लेकर 170 जोड़े होते हैं। स्पाइरिकल युग्मित पार्श्वतः स्थापित होता है, आंखें अनुपस्थित होती है और एंटेना में 14 खंड पाए जाते हैं, एग्जाम्पल है जियोफिलस। चौथा ऑर्डर स्कालोपेंड्रोमॉर्फा आता है। ये लंबा शरीर होता है जिसमें 21 से 23 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। सिर पर आंखें उपस्थित या अनुपस्थित होती है। सिर पर 17 से 30 खंडों वाला सुंदर एंटेना पाया जाता है। स्पाइरिकल युग्मित होता है, पार्श्वतः स्थापित, किंतु केवल धड़ के अगले खंडों तक ही सीमित रहता है। और इसका एग्जाम्पल स्कालोपेंड्रा है, जिसका डायग्राम हमने अभी ऊपर देखा था। तीसरा वर्ग आता है इसमें जो कहलाता है सिम्फाइला। इसमें बगीचे के सतपादी जंतु आते हैं, स्थलीय आर्द्र और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है। सिर पर एक जोड़ी एंटेना, एक जोड़ी मैंडिबल्स, 2 जोड़ी मैक्सिला को धारित किया रहता है। धड़ में 12 खंड उपस्थित, प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। स्पाइरिकल केवल सिर में पाए जाते हैं, आंखें अनुपस्थित होती है। जनन क्षेत्र मध्य अद्रिय, चौथे जोड़ी पैरों के मध्य स्थित होता है, एग्जाम्पल स्क्यूटिगेरा और स्कोलोपेंड्रा इसका एग्जाम्पल है। ये स्कोलोपेंड्रा का डायग्राम था जो ऊपर देखा था। जो चौथा वर्ग आता है पोरोपोडा। कोमल शरीर वाले आर्थ्रोपोड प्राणी जो अंधेरे वाले नम स्थलों में पत्थरों, लट्टों, गिरी हुई पत्तियों के नीचे मिट्टी में पाए जाते हैं। इनका शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है। सिर पर एक जोड़ी एंटेना, एक जोड़ी मैंडिबल्स, 2 जोड़ी मैक्सिला को धारित किया रहता है। निचले ओठ का निर्माण करता है मैक्सिला। धड़ में 11 खंड गुद्दीय या पाइजिडियम पाया जाता है। धड़ के खंडों में 9 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, आंखें अनुपस्थित होता है। जनन छिद्र मध्य अद्रिय तीसरे खंड में पाया जाता है, एग्जाम्पल है पोरोपस या डेकापोरोपस। पोरोपोडा का पोरोपस और डेकापोरोपस एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आ जाता है डिप्लोपोडा। इसके अंतर्गत 1000 पैलों वाले मिलीपीड्स आते हैं। यह एक मिलीपीड का एग्जाम्पल है। शरीर बेलन के आकार का, अर्ध बेलनाकार, लंबा और कुंडली बनाने योग्य होता है। सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। सिर में 5 खंड, वक्ष में 4 खंड और उदर में 20 से 100 खंड पाए जाते हैं। सिर में एक जोड़ी एंटेना होते हैं। ये एक जोड़ी एंटेना आगे की ओर इसमें पाए जाते हैं। एक जोड़ी मैंडिबल्स, एक जोड़ी मैक्सिली पाए जाते हैं। वक्षीय खंडों में एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। उदरीय खंडों में 2 जोड़ी पैर होते हैं। विषैले पंजे नहीं पाए जाते हैं। पोषण की दृष्टि से शाकाहारी होते हैं और जनन क्षेत्र तीसरे उदरीय खंड के मध्य में स्थित होता है। इसमें 6 ऑर्डर आते हैं। ये 6 ऑर्डर कहलाते हैं सेल्फोगनेथा, पेंटाजोनिया, निमेटोमॉर्फा, जूलिफॉर्मिया, कोलम्बोगनेथा और पॉलीडेस्मोइडिया। सेल्फोगनेथा, पेंटाजोनिया, निमेटोमॉर्फा, जूलिफॉर्मिया, कोलम्बोगनेथा और पॉलीडेस्मोइडिया। सेल्फोगनेथा छोटे, शरीर में दांतीदार चूसक के द्वारा घिरा रहता है। धड़ में 11 से 13 खंड पाए जाते हैं।
गैंथेकिलेरियम दोनों तरफ के संयोजित एंटेना में एक जोड़ी पैल पाए जाते हैं। कोमल अध्यावरण स्टिंग ग्रंथि अनुपस्थित। एग्जाम्पल पोलीजेंस और लोपोप्रोक्ट। पेंटाजोनिया के शरीर कुंडली बनाकर मजबूत बाल का निर्माण कर लेता है। धड़ में 13 से 15 खंड पाए जाते हैं। धड़ के प्रत्येक खंड में 5 स्क्लेराइड्स उपस्थित होते हैं। नरों में 1 या 2 जोड़ी मजबूत पकड़ने वाले अंग पाए जाते हैं या गोनोपोड्स पाए जाते हैं। स्टिंग ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। उदाहरण है ग्लोमेरिस और एनोमेरिस। निमेटोमॉर्फा शरीर 26 से 60 खंडों वाला, धड़ में 26 से 32 खंडों का होता है। 2 या 3 जोड़ी कतई स्पिनिंग ग्रंथियां पाई जाती है। 7वें खंड में 1 या 2 जोड़ी नर गोनोपोड्स पाए जाते हैं। आंखें उपस्थित होते हैं। इन्हें सामान्यतः रेशम की कतई वाले मिलीपिड कहा जाता है। सिल्क स्पिनिंग मिलीपिड कहते हैं। एग्जाम्पल सैरी एरिया, स्ट्री और क्लिडोगोना। और क्लिडोगोना निमेटोमॉर्फा का एग्जाम्पल है। चौथा ऑर्डर आता है जूलीफॉर्मिया में शरीर में 40 या उससे अधिक खंड पाए जाते हैं। स्नेक मिलीपिड कहा जाता है। नर के 7वें खंड में 1 या 2 जोड़ी गोनोपोड्स पाए जाते हैं। स्पिनिंग ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। अधिकांश धड़ के घरों में स्टिक ग्रंथियां पाई जाती है। एग्जाम्पल है जूलुस और स्पायरोबोलस। ऊपर जो हमने एग्जाम्पल देखा था जूलुस, जो जूलीफॉर्मिया का एग्जाम्पल है। कोलोबोगनेथा धड़ में 30 से 192 चपटे खंड पाए जाते हैं। कोलोबोगनेथा को सेक्टोरियल मिलीपिड कहा जाता है। सिर शंकु के आकार का होता है। मुखांग छोटे होते हैं। नरों में 2 जोड़ी गोनोपोड्स पाए जाते हैं। 1 जोड़ी 7वें खंड में, दूसरी जोड़ी 8वें खंड में पाए जाते हैं। स्टिंग ग्रंथियां उपस्थित होती है। उदाहरण पोलीजोनियम और प्लेटिडेस्मस है। कोलोबोगनेथा का एग्जाम्पल पोलीजोनियम और प्लेटिडेस्मस। पॉलीडेस्मोइडिया धड़ में 19 से 22 खंड। इन्हें चपटी पीठ वाले मिलीपिड या फ्लैट बैक्ड मिलीपिड कहा जाता है। 1 या 2 जोड़ी गोनोपोड्स नरों के 7वें खंड में पाए जाते हैं। स्पिनिंग ग्रंथियां अनुपस्थित, स्टिक ग्रंथियां उपस्थित। उदाहरण पोलीडेस्मस और ऑक्सीडस। किन 4 वर्गों किलोपोडा, सिम्फाइला, पैरापोडा और डिप्लोपोडा को पहले एक साथ एक मीरियापोडा वर्ग में रखा जाता था। अब हमारे पास इंसेक्ट आएगा। इंसेक्टा में जाने से पहले हम इस मक्खी को देख लेते हैं। ये मक्खी आपको सामान्य रूप से मक्खी के जैसी दिख रही है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 3 जोड़ी टांग्स और 2 जोड़ी पंख्स जो है। कंपाउंड आई, आगे की ओर एंटेना। ये मक्खी का एग्जाम्पल है, किंतु ये मक्खी आम मक्खी नहीं है, सैंड फ्लाई इसका नाम है। इंसेक्टा उड़ने वाले इंसेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपको इंसेक्टा से परिचित कराया था। इंसेक्टा कीट वर्ग के अंतर्गत वायुश्वासी, अधिकांश स्थलीय किंतु बहुत कम जलीय आर्थ्रोपोड जंतु आते हैं। इन जंतुओं का शरीर स्पष्ट है। सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। सिर 6 खंडों का बनता है। 1 जोड़ी आंखें पाई जाती है। 1 जोड़ी एंटेना विभिन्न प्रकार के चबाने, काटने, बेचने, चूसने, सोखने के लिए अनुकूलित होते हैं। वक्ष में 3 मुक्त खंड पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी पैर, 3 जोड़ी पैर हो गए। 2 जोड़ी पंख दूसरे और तीसरे खंड के मध्य उपस्थित होते हैं। उधर में 7 से 11 खंड पाए जाते हैं जिन पर उपांगों का अभाव होता है। यकृत अनुपस्थित होता है किंतु लार ग्रंथियां पाई जाती है। हृदय लंबा नली के आकार का होता है। 8 कोष्ठों में विभाजित होता है और उदर में स्थित होता है। श्वसन साकिट ट्रेकिया के द्वारा होता है। उत्सर्जन मेलपीजी नलिकाओं द्वारा होता है। लिंग पृथक पृथक होता है। परिवर्धन कभी कभी प्रत्यक्ष किंतु कायांतरण के कारण अधिक जटिल प्रकार का हो जाता है। इंसेक्टा को 2 सब क्लासेस है। ये 2 सब क्लासेस, एक है एटेरिगोटा और दूसरी है टेरिगोटा। एटेरिगोटा में ऐसे इंसेक्ट आते हैं जिनमें पंख नहीं पाए जाते, यानी पंख विहीन कीट। इनमें कायांतरण छोटा होता है या फिर अनुपस्थित होता है। इसके एटेरिगोटा के अंतर्गत 4 ऑर्डर आता है: प्रोट्यूरा, थाइसेन्यूरा, एप्टेरा और कोलम्बोला। प्रोट्यूरा, थाइसेन्यूरा, एप्टेरा और कोलेम्बोला। प्रोट्यूरा में छोटे कोमल शरीर वाले कीट आते हैं। एंटेना, संयुक्त नेत्र अनुपस्थित। काटने के प्रकार के मुखांग, उदर 12 खंडीय,
ट्रेकिया अनुपस्थित, कायांतरण छोटा, उदाहरण है एसेरेंटोमोन, एसेरेंटोमोन प्रोटूरा का एग्जाम्पल है। थाइसेन्यूरा छोटा आदिम इंसेक्ट, शरीर लंबा चपटा नग्न सल्कों से आवृत, काटने के प्रकार के मुखांग, एंटेना लंबे सुविकसित, उदय 11 खंडीय, एक जोड़ी सरसाई कई खंडीय, मध्य में लंबा पुच्छे तंतु, आदिम कायांतरण, एग्जाम्पल सिल्वरफिश या लेपिज्मा थाइसेन्यूरा का एग्जाम्पल है। तीसरा ऑर्डर है एप्टेरा, छोटे सफेद हल्के पीले अंधे कीट आते हैं, सिर चपटा, काटने वाले मुखांग, एंटेना लंबा कई खंडीय, पुच्छे तंतु अनुपस्थित, कायांतरण अनुपस्थित, उदाहरण है कैम्पोडिया, एप्टेरा में एग्जाम्पल है कैम्पोडिया। और चौथा और अंतिम ऑर्डर इसका है कोलम्बोला, छोटे कीट नग्न श्रेणी वाले, बालों या सल्कों से आवृत, एंटेना 4 से 6 खंडीय, आंखें अनुपस्थित, काटने के प्रकार के मुखांक, उदर 6 खंडीय, सामान्यतः अदर नलिका के साथ टेनेकुलम और स्प्रिंग, कायांतरण अनुपस्थित, स्प्रिंग टेल्स और स्नोफ्लाई कोलम्बोला में आते हैं, स्प्रिंग टेल्स और स्नोफ्लाई। दूसरा जो इसका उपवर्ग है वो कहलाता है टेरिगोटा। यदि हम टेरिगोटा में देखें तो टेरिगोटा में पंख सामान्यतः पाए जाते हैं, उदर में उपांगों का अभाव होता है, केवल जेनेटेलिया और सरसाई पाए जाते हैं, कायांतरण सरल और जटिल प्रकार का होता है और इसके 2 प्रभाग हैं। टेरिगोटा के 2 प्रभाग, एक एक्सोटेरिगोटा है और एक एंडोटेरिगोटा है। एक्सोटेरिगोटा में कायांतरण आदिम और सरल प्रकार का होता है। एक्सोटेरिगोटा में शिशु अवस्थाएं निम्फ कहलाती है। एक्सोटेरिगोटा में पंखों का बाहरी परिवर्तन होता है। एक्सोटेरिगोटा में 18 ऑर्डर आते हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्थोपोटेरा, ग्रिलोबेलेटोइडिया, ब्लेटेरिया, फेसमिडा, मेंटोइडिया, डर्मोप्टेरा, डिप्लोग्लोसेटा, प्लेकोप्टेरा, आइसोपोटेरा, जोरोपोटेरा, एम्बायोपोटेरा, कोरोडेंसिया, मेलोफेगा, एनोप्लूरा, एफिमेरिडा, ओटोनेटा, थाइसेनोपोटेरा और हेमिपोटेरा। क्विक रिवीजन बताऊं तो आर्थ्रोपोटेरा, ग्रिलोबेलेटोइडिया, ब्लेटेरिया, फेसमिडा, मेंटोइडिया, डर्मोपोटेरा, डिप्लोग्लोसेटा, प्लेकोपोटेरा, आइसोपोटेरा, जोरोपोटेरा, एम्बायोपोटेरा, कोरोडेंसिया, मेलोफेगा, एनोप्लूरा, एफिमेरिडा, ओडोनेटा, थाइसेनोपोटेरा और हेमिप्टेरा इसके एग्जाम्पल है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थोपोटेरा की। मध्यम से बड़े आकार के कीट, सामान्यतः एक जोड़ी सक्रे चर्मिल अग्रपंख जिन्हें हम टैगमिना कहते हैं, एक जोड़ी झिल्ली में पश्च पंख होते हैं जो उड़ने काम करते हैं, मुखांग मजबूत और काटने और चिबाने के प्रकार के होते हैं, संयुक्त नेत्र 2 या 3 ओसिलाई, छोटी और लंबी सरल खंडित सरसाई, सरल कायांतरण, एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा में लोकस, ग्रासहोपर और क्रिकेट्स आते हैं। ग्रिलोबेलेटोइडिया में छोटे थाइसेन्यूरियन प्रकार के कीट आते हैं जिसमें पंख अनुपस्थित, काटने के प्रकार के मुखांग, एंटेना फिलिपान कई खंडीय, संयुक्त नेत्र छोटे और ओसिलाई अनुपस्थित, सरल कायांतरण, उदाहरण है ग्राइलोब्लेटा। ब्लेटेरिया मध्यम से बड़े आकार के कीट, पंख उपस्थित या अनुपस्थित, एंटेना लंबा कई खंडीय, फिलिपान मुखांग काटने और चबाने के प्रकार का, सरसाई स्पष्ट, खंडीय कायांतरण सरल, एग्जाम्पल ब्लेटेरिया में पेरिलिनेटा और ब्लाटा जो कि कॉकरोचेज आते हैं। फेसमिडा में बड़े पत्ती के समान स्टिक के समान कीट आते हैं, एंटेना इनका सामान्यतः लंबा होता है, फिलिफॉर्म और कई खंडीय होता है, छोटे संयुक्त नेत्र 2-3 ओसिलाई या फिर अनुपस्थित, काटने के प्रकार के मुखांग, पंख उपस्थित या अनुपस्थित, सरसाई छोटे और खंडीय, उदाहरण आता है फाइलियम कारासियस जिसे स्टिक इंसेक्ट या लकड़ी कीट कहा जाता है, वो फेसमिडा में आते हैं। मेंटोडिया मध्यम से बड़े कीट, सिर छोटा त्रिकोणीय, बड़े संयुक्त नेत्र 3 या अधिक ओसिलाई को धारित किए रहता है, मुखांग काटने और चबाने के प्रकार के, प्रोथोरैक्स अधिक लंबा, आगे के पैर शिकार पर झपटने के लिए पकड़ने के लिए अनुकूलित, पंख बड़े या छोटे अनुपस्थित, कायांतरण सरल, एग्जाम्पल है मेंटिस। मेंटोडिया का एग्जाम्पल मेंटिस है जिसे प्रेइंग मेंटिस कहा जाता है। डर्मोपोटेरा में छोटे मध्यवर्ती आकार के कीट, शरीर लंबा चिकने, उग्र काइटिन के आवरण से आवृत होता है, काटने के प्रकार के मुख,
उदर के पश्च सिरे पर चिमटे के समान सरसाई, कायांतरण सरल प्रकार का, और एग्जाम्पल है डर्मोपोटेरा का फोर्सिक्यूला। डिप्लोग्लोसेटा में बहुत छोटे कीट, शरीर अवनमित छोटे बालों से ढका हुआ, काटने के प्रकार के मुखांग, आंखें और पंख अनुपस्थित, एक जोड़ी अखंडित सरसाई उपस्थित और कायांतरण सरल। डिप्लोग्लोसेटा का एग्जाम्पल हेमीमेरस है। प्लेकोपोटेरा मध्यम से बड़े आकार के लंबे कुछ चपटे कोमल शरीर वाले कीट, इसके अंतर्गत आते हैं सिर चौड़ा 25 से 100 खंडों वाला, एक जोड़ी लंबे फिलीफॉर्म एंटेना को धारित किए रहता है, संयुक्त नेत्र मध्यम परिमाण के जिसमें 2 या 3 ओसिलाई उपस्थित या अनुपस्थित, काटने के प्रकार के मुखांग, 2 जोड़ी समान सिराओं की उपस्थिति वाले पंख विद्यमान, पिछली जोड़ी में बड़ा गुद्दीय क्षेत्र पाया जाता है, उधर 11 खंडीय, अंतिम खंड हरासित, लंबे फिलीफॉर्म अखंडित सरसाई सरल, हेमीमेटाबोलस कायांतरण। लार्वा को नाइट्स कहा जाता है। प्लेकोपोटेरा में लार्वा को नाइट्स कहा जाता है जो जलीय होते हैं। उदाहरण है स्टोन फ्लाई और सालमन फ्लाई प्लेकोपोटेरा का एग्जाम्पल है। आइसोपोटेरा में सामाजिक और बहु आकार के कीट आते हैं जो जातीय तंत्र में पूरी कॉलोनी में विभाजित रहते हैं। छोटे से मध्यम आकार के, अधिकांश कोमल शरीर वाले, हल्के पीले रंग के कीट, सिर छोटे होते हैं, बहुत बड़े आकार का उदर पाया जाता है, छोटा या लंबा कई खंडों वाला मालाकार या मोनालिफॉर्म एंटेना पाया जाता है, मुखांग काटने और चबाने के प्रकार के, संयुक्त नेत्र इसमें अवशेषी, 2 ओसिलाई उपस्थित या अनुपस्थित, पंख जब भी उपस्थित होते हैं तो 2 जोड़ी समान आकार परिमाण के सिराओं वाले होते हैं, सरसाई छोटा और सरल जिसमें 2 से 8 खंड पाए जाते हैं, कायांतरण सरल प्रकार का, निवे में पंख युक्त पंखविहीन लैंगिक दृष्टि और पंखविहीन बंदी श्रमिक सैनिक पाए जाते हैं। उदाहरण दीमक और सफेद चींटियां हैं। 10वां ऑर्डर है इसमें जोरोपोटेरा, छोटे पंख युक्त या पंखविहीन कीट होते हैं, मालाकार एंटेना, 9 खंडों का बना हुआ, पंख वाले रूप में संयुक्त आंखें, ओसिलाई उपस्थित किंतु पंख विहीन रूपों में अनुपस्थित, काटने के प्रकार के मुखांग, सरसाई छोटी और अखंडित, कायांतरण सरल। एग्जाम्पल जोरोपोटेरा का एग्जाम्पल है जोरोटाइपस। 11वां ऑर्डर है एम्बायोपोटेरा, छोटे और पतले कीट जिनका शरीर कुछ चपटा होता है, सिर बड़ा, महीन पतले आकार के, फिलीफॉर्म एंटेना को धारित किया जाता है, मादाओं में संयुक्त नेत्र छोटे किंतु नरों में बड़े आकार के संयुक्त नेत्र, ओसिलाई अनुपस्थित, मुखांग काटने और चबाने के प्रकार के, पक्ष उदर के बराबर का, अग्र पैर का टार्सल खंड बड़ा होकर ग्रंथियां और स्पिनरेट को धारित किया रहता है, पंख जब भी उपस्थित होते हैं समान परिमाण के, समान प्रकार के सिरा विन्यास वाले, कायांतरण सरल, हेमीमेटाबोलस प्रकार का। उदाहरण है एम्बायोपोटेरा का एग्जाम्पल है ओलिगोटोमा। कोरोडेंसिया में छोटे सघन पंखों वाले पंखविहीन कीट, सिर बड़ा, स्वतंत्र जिस पर पतला एंटेना, संयुक्त आंखें सामान्यतः बड़े आकार की, बिना ओसिलाई के, मुखांग रूपांतरित, काटने के प्रकार के, सरसाई अनुपस्थित, कायांतरण सरल। उदाहरण है पुस्तक जुएं या छाल की जुएं या धुल की जुएं। पुस्तक जुएं, छाल की जुएं, धुल की जुएं कोरोडेंसिया में आती है। मेलोफेगा ऑर्डर है 13वां, छोटे पंखविहीन बाहरी परजीवी कीट, शरीर चौड़ा, लंबा परत से चपटे, उग्र काइटिन से आवृत, हाइपोगनेथस सिर, सिटिफॉर्म में क्लेवेलेट एंटेना, संयुक्त आंखें हरासित, ओसिलाई अनुपस्थित, मुखांग काटने के प्रकार के, पैर छोटे जिस पर ठूंस के समान पंजे, पंख और बालों की कंघी करने के लिए अनुकूलित होते हैं, सरसाई अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण आता है मेलोफेगा में पक्षियों में आने वाली जुएं। 14वां ऑर्डर आता है एनोप्लूरा, जो छोटे आकार के, स्थायी रूप से स्तनियों पर बाहरी परजीवी, शरीर चपटा और लंबा, पंखविहीन, सिर पर छोटा जिस पर 3 से 5 खंडीय सेंटिफॉर्म एंटेना पाया जाता है, संयुक्त आंखें हरासित, अनुपस्थित, ओसिलाई अनुपस्थित, मुखांग भेदने और चूसने के प्रकार के, पैर पर एकल पंजा पाया जाता है, बालों को ग्रेस्पिंग करने के लिए रूपांतरित होता है, सरसाई अनुपस्थित। एनोप्लूरा में आती है पेडिक्युलस या मनुष्य की जुएं। 15वां ऑर्डर है एफीमेरिडा। एफीमेरिडा में छोटे से मध्यम आकार के कोमल शरीर वाले पतले कीट आते हैं जिनका एंटेना छोटा होता है, सेंटिफॉर्म, मुखांग अवशेषी, सुविकसित संयुक्त नेत्र, 3 ओसिलाई, 2 या 3 जोड़ी भंगुर कई सिराओं वाले पंख उपस्थित, बहुत लंबे सरसाई उपस्थित, तंतु के समान पतले और कई खंडीय, एक मध्यवर्ती पुच्छीय तंतु उपस्थित, कायांतरण सरल
और हेमीमेटाबोलस प्रकार का। नाइट्स या निम्फ जलीय, उसमें उद्दीय ट्रिंकल गिल्स उपस्थित। एग्जाम्पल एफीमेरा या मेफ्लाई। एफीमेरिडा में एफीमेरा या मेफ्लाई आते हैं। 16वां ऑर्डर आता है ओडोनेटा, मध्यम से बड़े आकार वाले, पतले, तेजी से उड़ने वाले शिकारी कीट आते हैं। सिर गतिशील, बड़ी संयुक्त आंखों और ओसिलाई को धारित किया रहता है। काटने के प्रकार के मुखांग, 2 जोड़ी समान लंबे और सक्रिय नेट वेंड पंख। नाइट्स या निम्फ जलीय, बाहरी गिल्स उपस्थित या अनुपस्थित। कायांतरण सरल या हेमीमेटाबोलस। एग्जाम्पल ड्रेगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई। 17वां ऑर्डर थाइसैनोपोटेरा, पतले छोटे स्थलीय कीट, शरीर पृष्ठाधरी चपटा, लगभग बेलन के आकार के, एंटेना छोटे, 6 से 9 खंडों वाले, संयुक्त नेत्र 3 ओसिलाई उपस्थित। मुखांग भेदने और चॉपिंग करने और चूसने वाले होते हैं। पंख जब भी उपस्थित होते हैं तो लंबे, सकरे और बहुत कम सिराओं वाले होते हैं। उदर में 10 से 11 खंड ओवोपोजिटर पाया जाता है। सरल कायांतरण। एग्जाम्पल थाइसैनोपोटेरा में थ्रिम्स आते हैं। 18वां और लास्ट ऑर्डर है जो हेमीपोटेरा कहलाता है। इसमें छोटे से बड़े, गोलीय या लंबे, पृष्ठाधरीय चपटे, स्थलीय जलीय कीट आते हैं। एंटेना 2 से 10 या फिर 25 खंडों वाली, आंखों में बड़ी ओसिलाई उपस्थित या अनुपस्थित, भेदने और चूसने के प्रकार के मुखांग। मुख जब भी उपस्थित होता है तो 2 जोड़ी हिप्टेरोप्टेरा के सदस्यों में अग्र जोड़ी पंख आधार से मोटे और सिरे की ओर झिल्ली में होते हैं, किंतु होमोपोटेरा के सदस्यों के पंख पूर्णतया झिल्ली में होते हैं। सरसाई अनुपस्थित। कुछ जलीय रूपों में गुदीय सपसन तंतु, गुदीय तंतु कोकिडस के नरों में पाया जाता है। कायांतरण सरल, अधिकांश पादप भक्षी, कुछ शिकारी होते हैं। एग्जाम्पल है डेलोस्टोमा, एम्फिड्स, सिकाडास, स्केल इंसेक्ट। हेमीपोटेरा का एग्जाम्पल डेलोस्टोमा, एम्फिड्स, सिकाडास, स्केल इंसेक्ट। टेरिगोटा का दूसरा प्रभाग एंडोटेरिगोटा कहलाता है। एंडोटेरिगोटा में कायांतरण जटिल प्रकार का होता है। इनकी शिशु अवस्था लार्वा कहलाती है और पंखों का परिवर्तन जो होता है वो आंतरिक होता है। एंडोटेरिगोटा में 11 ऑर्डर आते हैं, जिन्हें मेगालोपोटेरा, न्यूरोपोटेरा, रेफिडायोडिया, मैकोपोटेरा, ट्राइकोपोटेरा, लेपिडोपोटेरा, कोलियोपोटेरा, स्टेसिपोटेरा, हाइमेनोपोटेरा, डिप्टेरा और साइफेनोपोटेरा में विभाजित किया जाता है। एंडोटेरिगोटा में 11 ऑर्डर आते हैं, मेगालोपोटेरा, न्यूरोपोटेरा, रेफिडायोडिया, मैकोपोटेरा, ट्राइकोपोटेरा, लेपिडोपोटेरा, कोलियोपोटेरा, स्टेसिपोटेरा, हाइमेनोपोटेरा, डिप्टेरा और साइफेनोपोटेरा। पहला ऑर्डर मेगालोपोटेरा, इसमें मध्यम से बड़े आकार के कीट, सिर इनका प्रोगनेथस प्रकार का, कई खंडों वाला, पतले एंटेना को धारित किया रहता है। मुखांग काटने के प्रकार के, 2 जोड़ी पंख, समान आकार, परिमाण और समान प्रकार की शिराविन्यास वाले। सरसाई अनुपस्थित। कायांतरण जटिल, जिसमें जलीय लार्वे आते हैं। उदाहरण है सिएलिस और कोरिडेलिस। न्यूरोपोटेरा दूसरा ऑर्डर है। छोटे से मध्यम परिमाण के स्थलीय कीट आते हैं। हाइपोगनेथस सिर, बड़ी बड़ी संयुक्त आंखें जो दूर दूर स्थित होती है। एंटेना तंतु के समान, काटने वाले मुखांग, 2 जोड़ी पंख, समान आकार और परिमाण के, समान प्रकार के शिराविन्यास वाले। सरसाई इनमें अनुपस्थित। कायांतरण जटिल, मांसाहारी है और न्यूरोपोटेरा का एग्जाम्पल है क्राइसोपोरा। रेफिडायोडिया, छोटे से मध्यम परिमाण वाले, लंबे, भृंगूर स्थलीय कीट आते हैं। संयुक्त आंखें स्पष्ट, ओसिलाई 3 अनुपस्थित, या तो 3 ओसिलाई या फिर अनुपस्थित। एंटेना सेंटिफॉर्म, कई खंडीय, काटने वाले मुखांग, मादा में लंबा और पतला ओवोपोजिटर। कायांतरण जटिल। एग्जाम्पल है स्नेक फ्लाई और सरपेंट फ्लाई, रेफिडायोडिया में आती है। मैकोपोटेरा चौथा ऑर्डर है। इसमें छोटे से मध्यम परिमाण वाले शिकारी कीट आते हैं। सिर लंबा, उदग्र, जिस पर बड़ी बड़ी संयुक्त आंखें दूर दूर स्थित होती है। ओसिलाई 3 या अधिक। एंटेना तंतु के समान, लंबे और कई खट्टी है। काटने वाले मुखांग, 2 जोड़ी पंख, समान आकार, परिमाण और समान प्रकार के शिराविन्यास वाले। सरसाई छोटी, सरल, 2 खंडों की बनी होती है। कायांतरण जटिल होता है। उदाहरण है पेनोरपा या बिच्छू फ्लाई। 5वां ऑर्डर जो है वो कहलाता है ट्राइकोपोटेरा। इसमें छोटे से मध्यम परिमाण वाले दिवाचर, रात्रि मौत के समान कीट आते हैं।
हाइपोगनेथस इसका सिर होता है जिस पर बड़ी बड़ी संयुक्त आंखें दूर दूर स्थित होती है। ओसिलाई 3 या अधिक होती है। एंटेना तंतु के समान कई खंडीय, काटने वाले मुखांग, 2 जोड़ी पंख जो बालों या सल्कों में आवृत्त रहते हैं। सरसाई 1 या 2 खंडीय, कायांतरण जटिल या होलो मेटाबोटिक प्रकार का लार्वा जलीय, उदाहरण फिलापोटामस या कैडिस फ्लाई। ट्राइकोप्टेरा का एग्जाम्पल कैडिस फ्लाई या फिलापोटामस है। लेपिडोप्टेरा बड़ा ऑर्डर है, मध्यम और बड़े परिमाण के उड़ने वाले स्थलीय कीट आते हैं। शरीर और पंख पूर्णतया अतिव्यापित, चपटे सल्कों और बालों से आवृत रहते हैं। एंटेना विभिन्न प्रकार के कैलवेलेट, सेरेट, हुक्ड या नोब्ड या प्लूमोस। एंटेना के प्रकार है कैलवेट, सेरेट, हुक्ड, नोब्ड और प्लूमोस। संयुक्त नेत्र बड़े जिसमें ओसिलाई 3 या अनुपस्थित। मुखांग साइफोनिन प्रकार की लंबी कुंडलित प्रोबोसिस उपस्थित होती है। 2 जोड़ी पंखों में अग्रजोड़ी पंख बड़े आकार के, कायांतरण जटिल, लार्वा कैटरपिलर, 3 जोड़ी वक्षीय पैर और 2 जोड़ी उदरीय प्रोलैग पाए जाते हैं। उदाहरण बटरफ्लाई और मॉथ लेपिडोप्टेरा में आते हैं। 7वां ऑर्डर कोलियोप्टेरा है। इस कोलियोप्टेरा में आने वाले छोटे और बड़े आकार के सर्पिल अध्यावरण वाले कीट आते हैं। एंटेना आकार और परिणाम में भिन्न भिन्न होता है। सामान्यतः 11 खंडीय, आंखें विशिष्ट किंतु शिथिल अनुपस्थित, काटने और चबाने के प्रकार के मुखांग, 2 जोड़ी पंख किंतु अग्र जोड़ी पंख जो है शरीर की बनावट के अनुसार होते हैं। इन्हें इलाइट्रा कहा जाता है। इलाइट्रा का पाया जाना कोलियोप्टेरा का लक्षण है। उड़ने में इनका उपयोग नहीं होता है। उदर सामान्यतः 10 खंडों का बना होता है। सरसाई अनुपस्थित, कायांतरण जटिल, उदाहरण बीटल्स और विविल्स कोलियोप्टेरा में आते हैं। 8वां ऑर्डर स्ट्रेसिप्टेरा, छोटे स्वतंत्र जीवी, अंतःपरजीवी, द्विआकार के कीट। एंटेना छोटा, फ्लेबेलेट, आंखें विशिष्ट किंतु ओसिलाई अनुपस्थित, मुखांग अपक्षयित काटने के प्रकार के, अग्र पंख छोटे और सफेद, पश्च पंख बड़े और पंखे के आकार के, कायांतरण जटिल, हाइपरमेटामॉर्फोसिस, उदाहरण है स्टाइलोप्स। स्ट्रेसिप्टेरा में स्टाइलोप्स एग्जाम्पल है। अब 9वां ऑर्डर हमारे पास आता है जिसको हम हाइमेनोप्टेरा कहते हैं और इसमें मधुमक्खियाँ आती है। छोटे से बड़े आकार के सामाजिक और परजीवी कीट आते हैं। नरों में एंटेना 12 खंडीय, मादाओं में 13 खंडीय एंटेना, ओसिलाई सामान्यतः उपस्थित, मुखांग काटने, चबाने, चूसने के प्रकारों में रूपांतरित, 2 जोड़ी पंख झिल्ली में और सक्रिय, उदर में हमेशा आधारीय पेडिसल पाया जाता है। मादाओं में विशिष्ट ओवोपोजिटर होता है जो आरे के समान काटने, छेद करने वाली मसील या डंक मारने के लिए रूपांतरित होता है। कायांतरण जटिल होता है। एग्जाम्पल है ततैया, मधुमक्खी और चींटी हाइमेनोप्टेरा में आते हैं। 10वां ऑर्डर हमारे पास है इसका, वो कहलाता है डिप्टेरा। डिप्टेरा में छोटे से मध्यम परिमाण के दीवाचर, रात्रिचर, स्थलीय और जलीय कीट, शरीर पतला, भंगुर अध्यावरण, एंटेना विभिन्न प्रकार के सरल या फिर एरिटा के साथ, आंखें बड़ी, पृथक पृथक, 3 ओसिलाई, मुखांग चूसने, चाटने, फेंदने और जो जल शोषक आदि प्रकारों के कार्य के लिए रूपांतरित, अग्रजोड़ी पंख उछलने के लिए तथा पश्च जोड़ी पंख हरासित हेल्टर्स, कायांतरण जटिल, लार्वा भुजाहीन वर्ग के समान जिन्हें मैगट कहा जाता है। डिप्टेरा का लार्वा मैगट कहलाता है। उदाहरण घरेलू मक्खी, मच्छर और मेजेस। घरेलू मक्खी, मच्छर और मेजेस डिप्टेरा में आते हैं। 11वां ऑर्डर इसका लास्ट ऑर्डर है साइफोनोप्टेरा, जिसमें सूक्ष्म छोटे आकार के चिड़िया और स्त्रियों के बाह्य परजीवी आते हैं। शरीर पार्श्वतः संपीड़ित, सिर छोटा, सिर पर आंखें और सिलाई पाए जाते हैं या फिर अनुपस्थित, एंटेना छोटा और कैपिटेट, मुखांग भेदने और चूसने के लिए रूपांतरित, सरसाई अनुपस्थित, कायांतरण जटिल, उदाहरण इसमें आता है साइफोनोप्टेरा में फली आता है। इस प्रकार आर्थ्रोपोडा का वर्गीकरण हमारे पास कंप्लीट हुआ। आर्थ्रोपोडा में संधित उपांगों वाले जंतु आते हैं। आर्थ्रोस मीन्स जॉइंटेड, पोडोस मीन्स फुट, जिसमें संधित उपांग पाए जाते हैं। इस आर्थ्रोपोडा के 3 उपसंग है। पहला उपसंग ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, दूसरा कैलिसेरेटा और तीसरा मैंडिबुलेटा कहलाता है। आर्थ्रोपोडा एक संघ है जिसके 3 उपसंग ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, कैलिसेरेटा और मैंडिबुलेटा है। इसमें आर्थ्रोपोडा में जो कैलिसेरेटा दूसरा उपसंग है उसमें 3 क्लासेस है, मीरोस्टोमा, एरेक्निडा और पिक्नोगोनेडा। मीरोस्टोमेटा में 2 सब क्लास है, जीफोसोरा और यूरोप्टेरिडा। एरेक्निडा जो क्लास है उसमें 10 ऑर्डर है,
स्कॉर्पियोनिया, सूडोस्कॉर्पियोनिडा, पेल्पिग्रेडी, सोल्फ्यूजी, एम्ब्लीपाइजी, यूरोपाइजी, एरिनी, रिस्टिन्यूली, फेलेंजिडा और एकेरिंडा। और पिक्रियोनिडा में न तो उपवर्ग है न ही ऑर्डर है। इस पर ट्राइलोबाइटोमॉर्फा हमारा कंप्लीट हो गया, कैलिसरिटा कंप्लीट हो गया। अब बात आती है मैंडिबुलेटा में। मैंडिबुलेटा में क्रस्टेशिया के समान 6 क्लासेस है। क्रस्टेशिया, किलोपोडा, सिम्फाइला, पैराफाइला, डिप्लोपोडा और इंसेक्टा। वापस भी कह रहे हैं तो क्रस्टेशिया, मैंडिबुलेटा में क्रस्टेशिया, किलोपोडा, सिम्फाइला, पैराफाइला, डिप्लोपोडा और इंसेक्टा 6 क्लासेस है। पहली क्लास है हमारे पास क्रस्टेशिया, सबसे बड़ी क्लास है। और इस क्रस्टेशिया सब क्लास में जो है 8 सब क्लासेस है। 8 सब क्लासेस की बात करें तो पहले सिफेलोकैरिडा, ब्रैंकियोपोडा, ओस्ट्रेकोडा, मिस्टेकोकैरिडा, कोपीपोडा, ब्रैंकियोरा, सिरिपिडिया और मेलोस्टेका। ये 8 सब क्लास। सिफेलोकैरिडा, ब्रैंकियोपोडा, ओस्ट्रेकोडा, मिस्टेकोकैरिडा, कोपीपोडा, ब्रैंकियोरा, सिरिपिडिया और मोलोस्टेका। अब हम बात करते हैं ब्रैंकियोपोडा में 3 ऑर्डर है जो एनोस्टेका, नोटोस्टेका, डिप्लोस्टेका कहलाते हैं। ओस्ट्रेकोडा में 4 ऑर्डर है, मायोडोकोपा, प्लेटिकोपा, पोडोकोपा और क्लेडोकोपा। कोपीपोडा में 6 ऑर्डर है, कैलेनोइडा, हर्पेक्टिकोइडा, साइक्लोपोइडा, मोनस्टिलोइडा, कैलिगोइडा, लेरेनिपोइडा। सिरिपीडिया में 5 ऑर्डर है, थोरेसिका, एक्रोथोरेसिका, एस्कोथोरेसिका, एपोडा और राइजोसिपेला। और मोलस्टेका में 6 ऑर्डर है, नेबेलियंसिया, माइसिडेशिया, आइसोपोडा, एम्पीपोडा, स्टोमेटोपोडा और डेकापोडा। डेकापोडा के 3 सब ऑर्डर है, मैक्रूरा, एनोमुरा और ब्रैंकियोरा। किलोपोडा क्लास में 4 ऑर्डर है, स्क्यूटीजीरोमॉर्फा, लिथोबाइमॉर्फा, जियोफिलोफॉर्मा, स्कोलोपेंड्रोमॉर्फा। और लास्ट में हमारे पास जो डिप्लोपोडा क्लास है उसके 6 ऑर्डर है, सेल्फोग्नेथा, पेंटाजोनिया, निमेटोमॉर्फा, जूलिफॉर्मिया, कोलोबोग्नेथा, पॉलीडेस्मोइडिया। इंसेक्टा में 2 सब क्लास है, एटेरिगोटा और टेरिगोटा। एटेरिगोटा में 4 ऑर्डर है, प्रोट्यूरा, थाइसेन्यूरा, एप्टेरा और कोलम्बोला। तो टेरिगोटा है उसमें 2 डिवीजन है, एक्सोटेरिगोटा और एंडोटेरिगोटा। एक्सोटेरिगोटा में 18 ऑर्डर है। 18 ऑर्डर में आर्थ्रोपोटेरा, ग्रिलो, बेलेटोइडिया, बेलेटेरिया, फेस्मिडा, मेंटोडिया, डर्मोपोटेरा, डिप्लोग्लोसेटा, प्लेकोपोटेरा, आइसोपोटेरा, जीरोपोटेरा, एम्बायोपोटेरा, कोरोडेंसिया, मेलोफेगा, एनोपुला, एम्फीमेरिडा, ओडोनेटा, थाइसेनोपोटेरा और हेमीपोटेरा। ये 18 ऑर्डर एक्सोटेरिगोटा ऑर्डर का है। जबकि एंडोटेरिगोटा जो डिवीजन है उसमें 11 ऑर्डर है, जो है मेगालोपोटेरा के बाद न्यूरोपोटेरा, रेपिडायोडिया, मैक्रोपोटेरा, ट्राइकोपोटेरा, लेपिडोपोटेरा, कोलियोपोटेरा, स्टेसिपोटेरा, हेमिनोपोटेरा, डिप्टेरा और साइफोनोपोटेरा। और इनके जो उदाहरण या एग्जाम्पल हैं वो हमने क्या है विभिन्न क्लासों का जब अध्ययन करा तो उसके साथ साथ बता रखे हैं। इस प्रकार आर्थ्रोपोडा संघ का वर्गीकरण और उसके लक्षणों का हमने आज अध्ययन करा है। आप धीरे से बारी बारी से इसको पुनरावृत्ति करें तो आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।